हेलो बच्चों, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सो इस न्यू एरा ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के न्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन हम लोग डिस्कशन करेंगे उस क्वालिफाइंग ईयर के बारे में जो आप लोगों को गेट फॉर्म में फिल करना है। बहुत बार आप लोगों के साथ में बेटा कुछ ऐसा हो रहा है कि जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करते टाइम क्वालिफाइंग डिग्री आपने बीटेक सेलेक्ट किया, डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री आपकी जो भी डिग्री होगी, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप वो चूज कर रहे होंगे। देन इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा होगा, हैव यू ग्रेजुएटेड इन अबव डिग्री। तो ग्रेजुएटेड दैट मींस कि आपका जो बीटेक है वो कंप्लीट हो चुका है, और ग्रेजुएटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप या तो यस करेंगे या नो करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो जो ईयर ऑफ पासिंग आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2023 तक का ही ऑप्शन है। 2024 आ ही नहीं रहा है, तो आप कैसे चूज कर सकते हैं 2024? इसका मतलब आप 2023 तक पास आउट हो चुके होंगे, तो आपने उसको चूज किया होगा। अगर आप पास नहीं हुए तो आपने सिंपल सा इस ऑप्शन में नो क्लिक किया होगा। और अगर आप नो क्लिक करते हैं बेटा, तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है 2024, 25, 26, 27, 28, 29, कुछ ऐसे ऑप्शन आ रहे होंगे। तो भाई अगर 29 होगा तो मतलब आप अभी बीटेक में एडमिशन ही नहीं लिए हैं, तो इसका मतलब वो वैलिड नहीं होगा। तो मतलब कमिंग ईयर में इसका मतलब है या तो आप 2024 पास आउट हो रहे हैं या 25 पास हो रहे हैं। हो सकता है किसी का 5 ईयर का डिग्री होता है, वो 2026 भी हो सकता है। और ऑप्शन के तौर पे कई लोग 7-7 साल में बीटेक कंप्लीट करते हैं, तो उनके लिए कुछ ऑप्शन और दे दिए गए हैं। लेकिन उसमें परेशान होने की नीड नहीं है। जैसे आपने 2024 चूज किया और यहाँ पर नो कर दिया, सेलेक्ट ईयर में 2024 कर दिया और अपना यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम आपने फिल कर दिया। फिल करने के बाद फाइनली जैसे आप सबमिट कर देते हैं, तो सबमिट करते ही बेटा आपका कुछ इस तरह से फाइनल सबमिशन हो जाता है। कुछ इनरोलमेंट आईडी लिख कर आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, और फिर स्टेटस में बेटा एक चीज लिखी होगी, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली। और जब आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर ऐसा लिखकर मेंशन आएगा। फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद ये स्टेटस चेंज होके आ जाएगा अंडर स्क्रूटनी। और इसके बाद जब वहां से पूरा आपका फॉर्म चेक कर लिया जाएगा, देन फाइनली आपके पास ये एप्लीकेशन स्टेटस में लिख के आ जाएगा, योर फॉर्म इज इन ऑर्डर एंड ओके। इसके बाद आप रिलैक्स हो जाइए। जब तक ये लिखकर नहीं आता है, आपकी स्क्रूटनी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपको अपना लॉगिन आईडी के थ्रू चेक करते रहना है कि आपका स्टेटस क्या है। क्योंकि कई बार कुछ डिफेक्टिव होने के केस में आपको 1 या 2 दिन का मैक्सिमम टाइम मिलेगा और उसको करेक्शन के लिए ऑप्शन आएगा। वो ऑप्शन जब भी आएगा तो आपको मेल या मोबाइल में मैसेज या मेल किया जाएगा, और ताकि आप वहां से चेक कर पाओ या लॉगिन करके आप खुद चेक करते रहिएगा। कोई भी अगर डाउट रहता है तो आपके लिए मैंने ये ईमेल आईडी दे रखी है, helpdesk.gate@iisc.ac.in। आप इसमें मेल कर दीजिए। और अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जा रही है तो आपको जरूर मेल एक बार करके उनको इंटीमेट कर देना चाहिए, उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और बाई चांस आपने ये सारा फॉर्म फिल किया, उसके बाद फिर जब आप चेक करते हैं, तो चेक करने के बाद बेटा आप लोगों को कुछ ऐसा शो होता है, क्वालिफाइंग डिटेल, आपका एक पूरा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, तो वहां पर एक पैराग्राफ में ऐसा कहीं लिखा होगा, क्वालिफाइंग डिटेल, बीई केमिकल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएटेड, जो भी आपकी डिग्री होगी, बीई बीटेक जो भी डिग्री होगी वो मेंशन होगा जो आपने फिल किया होगा। बस गड़बड़ कहां पर हो रही है, ग्रेजुएटेड, तो अभी ग्रेजुएट हुए ही नहीं, तो ये ग्रेजुएटेड क्यों लिख के आ रहा है? और उसमें लिखा है यस, हमने तो नो चूज किया था। फिर यहां पर लिखा है ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2024, जबकि 2024 का तो ऑप्शन ही नहीं था वहां पर। तो बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान है कि सर अब ये 2024 क्यों शो कर रहा है? सर मुझे अच्छे से याद है मैंने नो चूज किया था, और उसके बाद ग्रेजुएटेड ईयर में 2024 चूज किया था। तो बेटा परेशान मत हो, आप यस 2024 में ग्रेजुएट होंगे, तो ये विल ग्रेजुएटेड है, ठीक है। और यस जो मेंशन है वो आपकी आगे ईयर भी मेंशन है कि 2024 में आप ग्रेजुएट होंगे। तो इसमें परेशान मत हो कि मैंने तो कुछ और यहाँ नो भरा था, यहाँ यस कैसे लिखा है। बेटा 2024 का तो वहां ऑप्शन ही नहीं है।
तो इसलिए परेशान होने की नीड नहीं है। आपने जो फॉर्म फिल किया है बिल्कुल सही है, बेवजह इसमें हेडेक लेने की नीड नहीं है, कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा आपके फॉर्म का। मस्त फॉर्म में आप तैयारी करना स्टार्ट करिए। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मीन था और क्यों मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझा रहा था। चलिए तो गाइज, जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं कंटिन्यूअसली आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो शॉर्ट वीडियो देता रहूंगा। अगले कल से लेकर 27 तक शायद कोई शॉर्ट फॉर्म में ही वीडियो आए, बट हम सेशन नहीं ले पाएंगे और आपके कोई सेशन नहीं होंगे केमिकल इंजीनियरिंग में। ना ही मैं और ना ही शायद सुमित सर और अंकुर सर के सेशन होंगे। इसलिए आप लोग इस 1 वीक में फ्री रहोगे तो कोई भी छोटा सब्जेक्ट कंप्लीट करने का ट्राई करो। बड़े सब्जेक्ट कर चल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर कंप्लीट करने का ट्राई करिए। और अगर सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं तो एक दो सब्जेक्ट के पूरे पीवाईक्यू निपटा दीजिए, टेस्ट दीजिए। और टेस्ट का ऑफर भी चल रहा है बेटा, जिसका लास्ट डेट आपका कल है। और ये टेस्ट आई इवोक का लेना है आपको, उसमें कोड गेट 24 यूज करना है, जिसमें आपको 1847 पे करना रहेगा और 100 रुपीज का कैशबैक आ जाएगा, तो 1747 का पड़ेगा। तो आप सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहिए। किसी भी इशू के लिए आप डायरेक्ट मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ट्राई करिएगा कि नेक्स्ट 7 डेज तक आप व्हाट्सअप करें, डायरेक्ट कॉल थोड़ा सा इग्नोर करें। बहुत इमरजेंसी हो तो ही कॉल करें, ठीक है। और बाकी ये मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन या फिर टेलीग्राम के जो ग्रुप और चैनल हैं उनके लिंक मैंने दे रखे हैं आप लोगों को। बस सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। किसी भी तरह का डाउट है तो ये मैंने सेशन इसी चैनल पर लिया है। लास्ट 4 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो, कैसे पीवाईक्यू फिनिश करें, कैसे फुल सिलेबस फिनिश करें। सुपर फॉर्म में आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए और मस्त फॉर्म में चलते रहिए। और बेटा अब मैं उस प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं हूं जहां तक आप मुझे अभी तक देख रहे थे, वो मैंने 31 अगस्त को लीव कर दिया है। तो इसलिए अगर आपका कोई भी डाउट है ना कोर्स लेने से रिलेटेड या मेरे SKS 50 से रिलेटेड, तो आप पहले मुझे कॉल करके मुझसे कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही फाइनल पेमेंट करिए। कहीं पर भी केमिकल इंजीनियरिंग में 1 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो एक बार मेरे से डिस्कस कर लो। आपके लिए अभी स्टूडेंट लाइफ में मनी इंपॉर्टेंट है, बेवजह वेस्ट मत करिए। पापा की मेहनत की कमाई है, उसे यूं ही जाया मत जाने दीजिए। और जिन्होंने कोर्स लिया है उनको पूरा कोर्स मेरा, जब तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा, मेरे रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स मिलेंगे। लाइव के लिए आप इस चैनल को फॉलो करिए, सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए। चलिए ये सेशन यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से बहुत सारे शॉर्ट वीडियो मैंने दिए हैं गेट फॉर्म से रिलेटेड। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आप उसका जो कंटेंट है वो पढ़ लीजिएगा क्या है, देन उसके बाद आप अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो जरूर देखिए। थैंक यू, लव यू ऑल। इस चैनल को शेयर करिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। मेरा हमेशा ये सपोर्ट आप लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग में मिलता रहेगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड